Hello everyone, welcome to your own channel, The Commerce ठिकाना. Today we are going to start our lecture number 6 of Microeconomics Consumers Equilibrium Utility Analysis. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया बिना किसी देरी के. बताइए आज आप क्या बताने जा रहे हो हमको. तो बच्चों आज हम कुछ कंडीशंस देखेंगे जहां हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट. बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं. देखो, इफ consumer is not in equilibrium, कंज्यूमर हमारा कब कब इक्विलिब्रियम नहीं है, तो कुछ कंडीशन लिखते हैं. देखो, इक्विलिब्रियम हमारा कंज्यूमर कब होता है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. ये कंडीशन है हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब कब नहीं होगा, MUX इंक्रीजेस. ठीक है, जब किसी केस में हमारा MUX इंक्रीज होगा, लेट सपोज MUX हम मान लेते हैं 4, PX मान लेते हैं 1, MUY मान लेते हैं 4, PY मान लेते हैं 1. ठीक है, अब हमारा MUX इंक्रीज हो गया, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो गया, हमने 5 कर दी, तो अब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा. अब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा. अब क्या कंडीशन हो जाएगी हमारी, अब हमारा जो MUX अपॉन PX वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, MUY अपॉन PY से. ठीक है, यहां पर हमारा MUX क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, ये ज्यादा हो जाएगा MUY अपॉन PY से. पहली कंडीशन हमारी ये होती है. ठीक है भैया, अब सेकंड कंडीशन कौन सी होती है भैया, देखो ध्यान से. PX डिक्रीजेस, लेट सपोज MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. ठीक है, 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन 3. ये हमारी कंडीशन थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की. अब ये क्या कह रहा है, PX डिक्रीज हो गया हमारा, इस PX को डिक्रीज करके कर देते हैं 2. तो कैंसिल करो इसको. ठीक है, 3 2 6 और 2 3 6. अब यहां पर हमारा क्या हुआ, अब यहां पर हमारा प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट. इसको कर दो 1, PX को 1 कर दो. चलो PX को कर दो 1, PX हो गया हमारा 1. अब सॉल्व करो इसको, तो ये 6 हो गया और ये 2 हो गया. दैट मीन्स ये वाली कंडीशन ज्यादा हो गई. तो अब मैं क्या बोलूंगा इसको, MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY. ठीक है, ओके. सेकंड कंडीशन क्या है भैया हमारी, तो बच्चों सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन है हमारी MUY डिक्रीजेस. अगर हमारा MUY डिक्रीज हो गया, अगर हमारा MUY डिक्रीज हो गया, लेट सपोज 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 है. ठीक है, अब ये डिक्रीज हो गया, ये हो गया डिक्रीज हो गया 5, तो मतलब ये वैल्यू ज्यादा हो गई. सेम ये वाली कंडीशन आ गई हमारी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है. ओके, थर्ड कंडीशन ये हो गई. लेट्स गो थ्रू द फोर्थ कंडीशन. व्हाट इज द फोर्थ कंडीशन इज PY इंक्रीजेस. ठीक है, मान लो 6 अपॉन 1 और 6 अपॉन 1 चल रहा था हमारा. अब क्या हुआ, ये जो 2 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 2 2 हो गया. अब ये होता है हमारा MUX, नीचे होता है हमारा PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. अब हमारा PY इंक्रीज हो गया, PY हमारा इंक्रीज हो गया, मान लो 3 हो गया. ठीक है, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू मतलब ये हो गया 6 अपॉन 3. कैंसल आउट करो,
तो यहां पर हमारा 3 ग्रेटर देन आ रहा है 2, मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। ठीक है, अब ऐसे ही अगेन हमारी दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। एक मिनट रुकना, कुछ डुप्लीकेट स्लाइड में रेडी कर लेता हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, देखो इस कंडीशन के अंदर हमने 4 कंडीशन देखी है, उसमें हमारा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ग्रेटर देन आ रहा है एम यू वाई अपॉन पी वाई से। ठीक है, अब जस्ट रिवर्स कंडीशन होती है कुछ हमारी, बिल्कुल सिमिलर ही है इसी की तरह। इन कंडीशंस में क्या होता है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स छोटा होता है किससे, एम यू वाई अपॉन पी वाई से। जस्ट रिवर्स कर दो, फर्स्ट वन हो जाएगा हमारा क्या, एम यू एक्स डिक्रीजेस, सेकेंड वन हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स इंक्रीजेस, थर्ड हो जाएगा हमारा क्या, एम यू वाई इंक्रीजेस। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा क्या, एम यू वाई इंक्रीजेस, एंड लास्ट वन इज फोर्थ, पी वाई डिक्रीजेस। ठीक है, सिमिलर ये पिछले पॉइंट जो हमने पढ़ा है ना, उसके जस्ट रिवर्स करना है हमको यहां पर। तो ये इस टाइप से हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ये कुछ कंडीशंस होती हैं हमारी। ओके, अब ध्यान से देखना, हमको क्या देखना है, फर्स्ट कंडीशन हमें नोट करनी है। ठीक है, हमें अब फर्स्ट कंडीशन नोट करनी है, क्या, कि जब when mu x upon px is greater than mu y upon py, तो इस कंडीशन में हमारा कंज्यूमर क्या करेगा, इस कंडीशन में हमारा कंज्यूमर क्या करेगा वो मैंने नीचे लिख रखा है, ये पूरी डेफिनेशन मैंने यहां मेंशन कर रखी है, इसको मत पढ़ना। It implies that additional utility derived from spending last rupee on good X is more than the additional utility derived by spending it on good Y. Due to this, इसके लिए consumer will increase the consumption of good X. तो यहां पर consumer क्या करेगा, good X का consumption ज्यादा कर देगा और decrease the consumption of good Y, या फिर good Y का consumption वो decrease कर देगा। ठीक है, तो this will continue, और ये चीज हम कंटिन्यू रखेंगे कब तक, टिल एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू नहीं हो जाता किसके, एम यू वाई अपॉन पी वाई के। समझ में आ गया, ये पॉइंट, ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी अगर आपको नंबर एग्जाम में चाहिए तो। समझ में आ रहा है, कीवर्ड्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। पता तो है भैया क्या करेंगे, गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा देंगे या फिर गुड वाई का कम कर देंगे, कब तक, टिल एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई नहीं होता जब तक। बट ये आपको डेफिनेशन वर्ड्स लिखना जरूरी है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, ठीक है, अब भाई सेकंड कंडीशन क्या होती है तो आपने बता दी फर्स्ट वाली। तो सेकंड कंडीशन हमारी ये है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स छोटा है किससे, एम यू वाई अपॉन पी वाई से। अब यहां पर हम गुड वाई का कंजम्पशन बढ़ा देंगे, देखो लाइन सेम है। It implies that additional utility derived from spending last rupee on good X, मतलब जो हम last rupee good X पर spend कर रहे हैं ना, additional utility is less यहाँ जाएगा, less than the additional utility derived by spending it on good Y। ठीक है, ये छोटा कम है उससे। Due to this, consumer will increase the consumption of good Y। कंज्यूमर क्या करेगा यहाँ पर, गुड Y का कंजम्पशन बढ़ा देगा और डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड X, या फिर गुड X का कंजम्पशन वो कम कर देगा, कब तक, टिल एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू नहीं होता एम यू एक्स अपॉन पी एक्स के। सिंपल, ये दो कंडीशंस थी हमारी अच्छी अच्छी सी।